दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। moneyforall.in में भी आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फिनोमेना की जिसने आज सारे इन्वेस्टर्स को खुश किया है, रिलीफ दी है, और जो कि है निफ्टी और सेंसेक्स में, इनफैक्ट पूरे इंडेक्स में जो रिलीफ आया है उसके पीछे कारण क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट हैज़ मेड दिस रिकवरी पॉसिबल, इस आर्टिकल के ऊपर जाएंगे और देखेंगे वो कौन से मैक्रो फैक्टर थे जिसके कारण आज मार्केट रिकवर हुआ है। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि ये केवल जो शॉर्ट साइड की पोजीशंस थी, आरएसआई जो ओवरसोल्ड जोन में चला गया था, केवल टेक्निकल कारण से ये रिकवरी आई है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। यहाँ से और ज़्यादा सेल ऑफ आ सकता था, बट कुछ ऐसे ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स बने हैं जिसके कारण हमें तमाम मार्केट में रिकवरी आती हुई दिखाई दी। तमाम वो इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े नाम जो मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे थे और ब्लू चिप्स कंपनीज और बड़े लार्ज कैप्स में लगा रहे थे और मिड कैप और स्मॉल कैप से पैसा निकलना शुरू हो गया था, वो एक तो थमा और दोबारा से वहाँ पे पैसा आया है, जिस कारण से हमें इन इंडेक्सेस में रिलीफ आता हुआ दिखाई दिया। बट इन बड़े इन्वेस्टर्स को ऐसे कौन से मैक्रो फैक्टर दिखाई दिए हैं जिसके कारण ये रिकवरी आई है, आइए तमाम इसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए ब्रॉडर पॉइंट दूंगा। डिटेल्ड आपको जो एनालिसिस है वो इस आर्टिकल पे आके करना है। दिस इज़ ऑन moneyforall.in पे आपको फ्रंट पेज पे ही ये आर्टिकल मिल जाएगा। ये रहा व्हाट मेड मार्केट रिकवरी पॉसिबल, इस पे आके आपको पूरा आर्टिकल रीड करना है। तो आइए, सबसे पहला जो मैक्रो फैक्टर था वो ये था कि जो यूएस का फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने जो फाइजर की एक वैक्सीन है कोविड को लेके, उसकी अप्रूवल दे दी है। अप्रूवल पेंडिंग थी, जिसके कारण जो कोविड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं और जो ऐसा लग रहा था कि एक और स्लो डाउन आ सकता है यूएस इकोनॉमी में, उसको थोड़ा सा वो जो जितनी भी आशंकाएं थी वो दबी, जिसके कारण कॉन्फिडेंस आया इन्वेस्टर्स में। और वहाँ पे हमको एक ये फैक्टर है, उसकी जो अप्रूवल है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने ठप्पा लगाया, उसके कारण रिटेलर का कॉन्फिडेंस मार्केट में दोबारा आया है। दूसरा जो रीज़न ये है कि जो ऑयल प्राइसेस थे वो दोबारा से बढ़े हैं। इसका एक और जो इंडिकेटर होता है ऑयल प्राइसेस बढ़ने का, वो होता है कि एक्सटेंडिंग शार्प गेन्स ऑन द बुलिश डिमांड आउटलुक। तो ये जो बुलिश डिमांड है, इसको देखते हुए जो ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, इसके कारण भी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आया है। थर्ड रीज़न जो है दोस्तों वो ये है कि चाइना ने डिक्लेयर किया है कि उनके यहाँ नए कोविड केसेस जो हैं वो ज़ीरो हो चुके हैं। देयर इज़ नो केस फॉर लोकली ट्रांसमिटेड, यानी कि जो कोई भी एक भी केस नया लोकल नहीं उनको दिखाई दिया, जिससे उनकी डिमांड, उनकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो कि चाइना अगर बड़े सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, वो कंजम्पशन को बढ़ावा देती है और काफ़ी सारे लोग हैं जो चाइना में अपने माल को एक्सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली उससे कंजम्पशन स्टोरी बनती है, जिसका फ़ायदा पूरी सारे इंडेक्सेस को मिला। चाइना को तो मिला ही मिला, एशिया को मिला और सारे ग्लोबल इंडेक्सेस को मिला, और इंडिया को भी उसका फ़ायदा मिला। चौथा जो रीज़न है जो कि इंडिया स्पेसिफिक है, जो कल हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान जो 2025 तक इन्होंने अपने जो भी लैंड एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करना है, प्राइवेट और जो पब्लिक पार्टनरशिप है उसके लिए जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, जिससे अगेन पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, गवर्नमेंट अगेन उसको पब्लिक में डालेगी, एक रोटेशन ऑफ मनी दिखाई देगी। तो जिसके कारण हमें इंफ्रा से रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टॉक में हमें यहाँ पे एक अपलिफ्ट आता हुआ दिखाई दिया। तो ये 3-4 मैक्रो फैक्टर थे जिसके कारण हमें ये रैली आती हुई दिखाई दी। सो मैं आपको ये ब्रॉडर पॉइंट दिए हैं, कम एंड हैव ए लुक एट दिस आर्टिकल ऑल्सो। और आपके पास अगर कोई और रीज़न है जो कि मैक्रो रीज़न है जिससे रिकवरी आई है, एक डेफिनेटली रीज़न ये भी है कि ओवरसोल्ड हो गया था, और अगर ये मैक्रो फैक्टर ना भी होते तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बायर को वो अट्रैक्ट कर रहे थे वैल्यूएशंस, वो आप 5वां पॉइंट लेके चल सकते हैं। बट दीज आर द ग्लोबल फैक्टर्स। अगर ये ना होते तो ओवरसोल्ड मार्केट में और बिकवाली आ सकती थी। सो दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और इसी के साथ आई विल वाइंड अप दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।